नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं एल अर्जिनिन हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में। तो एल अर्जिनिन एक अमाइनो एसिड रहता है जो ऑलरेडी हमारी ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस रहती है, बीमारियां रहती है जिनमें इसकी सप्लीमेंट्री हमें बाहर से लेनी पड़ती है। तो आज हम जानेंगे अर्जिटास ऑरेंज ग्रैन्यूल्स के बारे में। ये इंटास फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है जिसमें एल अर्जिनिन होता है। आज हम डिटेल में जानेंगे कि एल अर्जिनिन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी बीमारी में इसको इस्तेमाल करते हैं और इसके क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है और इसके नुकसान क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसका डोज कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो ये सारी चीजों के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, जानते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें एल अर्जिनिन रहता है अर्जिटास ऑरेंज ग्रैन्यूल में। इसके अलावा उसमें जिंक सल्फेट और फोलिक एसिड भी रहता है। तो इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि एल अर्जिनिन के साथ में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक को भी ऐड कर देते हैं, जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारी में हेल्पफुल रहता है। तो जानते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसमें जो एल अर्जिनिन रहता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जाने के बाद में नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है कि वैसोडाइलेशन करता है। तो वैसोडाइलेशन की वजह से खून का सप्लाई हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये प्रेगनेंसी में, मतलब गर्भावस्था में इसका इस्तेमाल किया जाता है गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर अमनियोटिक फ्लूइड की कमी रही तो, मतलब बच्चेदानी में, मतलब बच्चा जहां पे ग्रो होता है वो कैविटी में अगर अमनियोटिक फ्लूइड अगर कम हो जाए तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, प्लासेंटल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ जो है वो अच्छे से होती है। तो अगर जिन प्रेग्नेंट लेडीज में थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे का वजन अगर कम है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर द्वारा या फिर गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये प्लासेंटल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। इसके अलावा प्रिक्लैम्सिया ये कंडीशन रहती है, मतलब गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट कराने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से गर्भावस्था में ये तीन कंडीशन में हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा ये इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग जैसे डिसऑर्डर में भी काम में आता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग मतलब क्या, जिन लोगों के पेनिस में इरेक्शन नहीं आता, तो ऐसे लोगों में भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी में अंदर जाने के बाद में वैसोडाइलेशन करता है, उसकी वजह से खून का सप्लाई बढ़ जाता है। तो पेनिस में इरेक्शन बना रहता है और सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसके अलावा ये स्टेमिना भी बढ़ाता है। और इसमें जो जिंक रहता है वो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी बेटर करता है, प्रमोट करता है। इसके अलावा जो अर्जिनिन है वो मसल मसल मास डेवलप कराने के लिए और बॉडी में स्ट्रेंथ बनाई रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एथलीट द्वारा, और जिम में जो जाते हैं बॉडी बिल्डर्स जो रहते हैं उनके द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है। तो वैसोडाइलेशन की वजह से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और एक नई एनर्जी आती है, स्टेमिना आता है। और जो जिम जाने वाले लोग हैं, मतलब जो बॉडी बिल्डर है, उनको इसकी वजह से एनर्जी मिलती है, बॉडी पंप हो जाती है। तो जो बॉडी बिल्डर्स है और एथलीट है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, जिंक है तो वो इम्यूनिटी बूस्टर है, और ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि अगर कहीं किसी जगह पे चोट है या फिर कट लगा हुआ है या फिर जख्म है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वो जो जख्म है वो जल्दी हील हो जाती है ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। इसके अलावा इसमें जो फोलिक एसिड ऐड किया गया है अर्जिटास ऑरेंज ग्रैन्यूल्स में, वो हमारे बॉडी में लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है और हमारी चेता संस्था, मतलब नर्वस सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा यह हार्ट हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल अर्जिनिन के साथ में अगर प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक ऐड कर दिए जाए तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारी में भी हेल्पफुल रहते हैं और इंडाइजेशन में भी मदद करते हैं, पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। तो इतने सारे यूजेस है प्रेगनेंसी में। ये प्लासेंटल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने की वजह से बच्चे की ग्रोथ को प्रमोट करता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, वजन बढ़ता है। इसके अलावा अमनियोटिक फ्लूइड बढ़ाता है प्रेगनेंसी में। और प्रिक्लैम्सिया, मतलब गर्भावस्था में जो बीपी बढ़ता है प्रेग्नेंट लेडीज में, उसको कंट्रोल कराने में मदद करता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी बेटर करता है, और जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का प्रॉब्लम है उनमें भी ये बेनिफिशियल है। ये बॉडी के स्टेमिना को, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो बॉडी बिल्डर और एथलीट जो रहते हैं, खिलाड़ी, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं स्टेमिना बढ़ाने के लिए। जिंक हमारे बॉडी को इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिकार शक्ति है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और
ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन की वजह से क्या हो जाता है कि जो कहीं पे कट वगैरह लग जाए या फिर जख्म रहे तो वो भी जल्दी से हील हो जाता है। तो ये सारे एडवांटेज है एल-अर्जिनिन सैचेट के। तो जानते हैं इसके डोज के बारे में? तो इसका 3 ग्राम का सैचेट आता है। तो 3 ग्राम का सैचेट आप दिन में 1 बार ले सकते हैं। जो प्राइमरीली मतलब शुरुआत में आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिलीग्राम या फिर 1000 मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम 500 ग्राम 0.5 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक का सैचेट भी ले सकते हैं। लेकिन 3 ग्राम का सैचेट भी आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं। पानी के साथ में आपको इसको लेना होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलीग्राम तक आप इसको ले सकते हैं दिन में। लेकिन ध्यान में रखना दोस्तों, जितना डोज़ आप बढ़ाएँगे उतने इसके साइड इफ़ेक्ट बढ़ते जाएँगे। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं एल-अर्जिनिन सैचेट के या फिर एल-अर्जिनिन अमाइनो एसिड सप्लीमेंट के? तो इंडाइजेशन हो सकता है, ज़्यादा क्वांटिटी में कंज़्यूम होने की वजह से अपचन हो सकता है, पेट में गैसेस बन सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकती है, उल्टी मचलाहट हो सकती है, कभी-कभार एलर्जिक रिएक्शन आती है कुछ पेशेंट में और समटाइम्स बहुत नेग्लिजिबल पेशेंट में डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। तो मोस्ट ऑफ द जो साइड इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा डोज़ की वजह से होते हैं, इसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दिन में आप 3 ग्राम का एक सैचेट पानी के साथ में ले सकते हैं, उसमें कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखेंगे, ध्यान में रखना दोस्तों। इसके अलावा ये माइग्रेन में भी हेल्पफुल रहता है, ध्यान में रखना। माइग्रेन मतलब जिन लोगों का आधा सिर दर्द रहता है, उनमें भी ये बेनिफिशियल रहता है। इसके सब्स्टिट्यूट क्या है? मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। इंटास फार्मास्यूटिकल के अलावा भी बहुत सारी कंपनी इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि अर्जी प्राइम है, ये मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है, प्रो इनोफॉल सैचेट है, तो इनमें भी अर्जिनिन रहता है। तो बहुत सारी कंपनियाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपको स्टैंडर्ड कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, बस इतना ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं एक यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन देना चाहूँगा कि जिन लोगों में हार्ट अटैक आ चुका है या फिर जो लोग नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट ली है या फिर बीपी कम कराने की दवाई लेते हैं, तो ऐसे लोगों ने इस दवाई का सेवन अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें तो बेटर रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्जिटास, ऑरेंज ग्रैनुल्स और एल-अर्जिनिन हेल्थ सप्लीमेंट। तो ये इसके फायदे हैं और इसके नुकसान। ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ध्यान में रखना दोस्तों, आपके लाइक और आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है इस तरह के नए वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों की इजाजत लेना चाहूंगा। धन्यवाद।